हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं प्रैक्टिस करता हूँ द स्किन स्पेक्ट क्लिनिक, नोएडा एक्सटेंशन में। मेरे साथ डॉक्टर प्रज्ञा है, डॉक्टर प्रज्ञा प्रिया। शी इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो मिथ्स हैं उनको बस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गायनिकोमेजिया के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर प्रज्ञा, ये बताइए गायनिकोमेजिया होता क्यों है? गायनेकोमेस्टिया जो मेल ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट है उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। गायनेकोमेस्टिया में जो मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू रूडिमेंट्री होता है, बहुत निपल के नीचे जरा सा टिश्यू होता है, बट वो कुछ रीजंस की वजह से इनलार्ज हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना और ईस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी जब 14-15 इयर्स का जो मेल चाइल्ड होता है, उस एज में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस वक्त भी गायनेकोमेस्टिया होता है, उसको कहते हैं प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया। दूसरा कारण हो सकता है स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स। तो स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड जो होता है वो फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ाता है, उसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। बहुत सारी लिवर की डिजीज, किडनी की डिजीज, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, कैंसर्स, इन सब में भी गायनेकोमेस्टिया होता है। बहुत सारे ओबीज लोगों को चेस्ट में फैट ज्यादा होता है, उसमें भी वो स्यूडो गायनेकोमेस्टिया का अपीयरेंस आता है। और पोरेसिटी में फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो ट्रू गायनेकोमेस्टिया के साथ फैट भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं गायनेकोमेस्टिया के, और पेशेंट को एग्जामिन करके इवैल्यूएट करके हम उसका रीजन पता करते हैं। अच्छा डॉक्टर प्रज्ञा, आजकल लोग बड़ा कोरिलेट करते हैं कि वो जिम में जाते हैं और जिम में कुछ सप्लीमेंट लेते हैं और उसके बाद गायनिकोमेजिया हो जाता है। क्या ये सही है? हाँ, आजकल बहुत सारे मस्कुलर लोगों को भी गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, बॉडी बिल्डर्स को भी गायनेकोमेस्टिया हो रहा है। इसका सबसे कॉमन रीजन है लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए होता है। तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है बॉडी में फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों को बाकी बॉडी में कहीं फैट नहीं होता है, बट इनका जो मेल ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जो ब्रेस्ट टिश्यू रूडिमेंट्री फॉर्म में होना होना चाहिए, वो इनलार्ज हो जाता है साइज में, और इसकी वजह से इनको गायनेकोमेस्टिया होता है। तो ये जो गायनिकोमेजिया है, क्या इसका इलाज है? क्या कोई मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएगा या सर्जरी करनी पड़ती है इसमें? नहीं, गायनेकोमेस्टिया का कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आपका फैट नहीं है, ग्लैंडुलर टिश्यू है जो एनलार्ज हो गया है, और उसको सिर्फ सर्जिकली ही रिमूव कर सकते हैं। उस कोई भी मेडिसिन जो है वो उस ग्लैंड को श्रिंक नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। गायनिकोमेजिया का अगर इलाज मेडिसिन से नहीं होता है तो कैसे ट्रीट करते हैं इसको? तो गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल है। इसमें हम जो आपका अगर कोई ओबीज है, साथ में फैट भी है, तो लाइपोसक्शन से सारा फैट हटा देते हैं। सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू को डिसेक्ट करके पूरा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो गायनेकोमेस्टिया में जो भी आपका ग्लैंड इनलार्ज हो गया है और जो आसपास फैट है, वो सारा रिमूव करते हैं सर्जिकली। तो जब सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं तो क्या उसके बाद स्कार बहुत विजिबल रहता है इसमें? नहीं, गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद स्कार बिल्कुल मिनिमल रहता है। जो हम इंसिजन यूज करते हैं, 2 इंसिजन्स यूज करते हैं। एक आर्मपिट में होता है जो कि बहुत ही फाइन होता है, 3-4 मिलीमीटर्स के आसपास का होता है, जो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। शुरू में अगर दिखे भी तो वो कुछ महीनों के बाद बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। उस इंसिजन के थ्रू हम लाइपोसक्शन करते हैं पूरे चेस्ट का। और जो सेकेंड इंसिजन हम लेते हैं वो एट द जंक्शन ऑफ एरियोला, जो डार्क टिश्यू होता है, और लाइटर स्किन, उस जंक्शन पे लेते हैं। 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का इंसिजन लेते हैं, और उससे पूरा ग्लैंड डिसेक्ट करके निकाल लेते हैं। जो जंक्शनल स्कार्स होते हैं वो बहुत कम विजिबल होते हैं, वो समय के साथ ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं। वो जिसने सर्जरी कराई है वही बता सकता है उसकी कोई सर्जरी हुई है गायनेकोमेस्टिया की, अदरवाइज यूजुअली बहुत ही कम विजिबल होते हैं। कुछ कुछ केसेस में जिसमें जैसे स्कार की हाइपरट्रॉफी, या उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रज्ञा, आपने बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया यहाँ पे। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का मिस जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो वंस अगेन वी आर थैंक